अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ का आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले जो दो टॉपिक्स मैंने कवर करवा दिए हैं कंप्लीट एमडी कैट के, उन तमाम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी वो उनको पहले सुन लें। तो हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन से। सर्कुलर मोशन बेसिकली जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी मोशन को हम कहते हैं कि यह सर्कुलर मोशन है। इसका दूसरा नाम एंगुलर मोशन भी होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसके लिए एब्रीवेशन यूज़ की जाती है यूसीएम। इसमें जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में यूसीएम से मूव कर रही होती है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हर लम्हे चेंज हो रही होती है, मगर मैग्नीट्यूड सेम रहती है वेलोसिटी की। मतलब कि यूसीएम के अंदर स्पीड सेम रहेगी मगर वेलोसिटी की डायरेक्शन हर लम्हे चेंज हो रही होती है। स्पीड, काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम, ये तीन चीज़ें सेम रहती हैं जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इस जगह इसकी वेलोसिटी इस तरह टेंजेंट के अलोंग होगी। जब यही चीज़ टॉप पे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह टेंजेंट के अलोंग हो जाएगी। तो हर लम्हे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब हम डिस्कस करते हैं। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो जितना वो सेंटर पे एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने ये एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसके अंदर एक पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है और ये आर्क एस बनाता है। इसको कहते हैं टेंजेंशियल डिस्टेंस और इस सर्कल का रेडियस आर है। तो अब ये जो इस आर्क ने, ये जो एस आर्क आपको ए से बी तक नज़र आ रही है, इसने जो सेंटर पे एंगल बनाया है इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सरकमफेरेंस में मूव करते हुए कोई बॉडी जितना सेंटर पे एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ना ही इसका कोई यूनिट होता है। अगर हम इसका फार्मूला देखें, ये फार्मूला आपने याद रखना है, एस इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से आप थीटा साइड पे करें एस बाई आर। अब एस टेंजेंशियल डिस्टेंस है, आर रेडियस है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर इनकी डायमेंशन लिखें तो एस भी लेंथ ही है, रेडियस भी लेंथ ही है, तो ये लेंथ डायमेंशन आपस में कट के तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं। ये फार्मूला आपने याद रखना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस फार्मूला से कैलकुलेट किया जाता है, एस इक्वल टू आर थीटा, और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और इस फार्मूले में आपने याद रखना है कि थीटा का यूनिट रेडियन होगा। ये रेडियन बेसिकली एस आई यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। जब भी आपने ये फार्मूला यूज़ करना है एस इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा रेडियन में होना चाहिए। इसी तरह थीटा इक्वल टू एस बाई आर, ये उसी अबव रिलेशन से हमारे पास आया। एस आई यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन होता है। और एक रेडियन एंगल कब बनता है? जब हमारे पास ये जो आर्क एस है ये इक्वल हो जाए रेडियस ऑफ द सर्कल के। तो एस इक्वल टू आर, आर के इक्वल होगा तो हमारे पास एंगल 1 रेडियन बनेगा। इसके अलावा जो नॉन एस आई यूनिट्स उनमें डिग्री आ जाता है, रेवोल्यूशन आ जाता है, साइकिल आ जाता है, मिनट और सेकंड। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ये सेकंड कैसे एंगल का यूनिट है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है, चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में ही बुक पे, तो वो जो एंगल उन्होंने दिया हुआ है लाइट के बेंड होने का, वो सेकंड के अंदर ही है। तो इसी तरह मैथ के अंदर हम मिनट भी यूज़ करते हैं एंगल का यूनिट। तो ये तमाम आपने नॉन एस आई यूनिट्स भी याद रखने हैं। अब मैं आपको इनमें रिलेशन बताता हूँ। 1 साइकिल बेसिकली 1 रोटेशन के इक्वल होता है और ये 1 रेवोल्यूशन के इक्वल होता है। और 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं और जो कि इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के। तो यहाँ से मैं आपको डिग्री और रेडियन की आसान कन्वर्जन का तरीका बता देता हूँ। 180 रेडियन इक्वल 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन के। तो ये आप लोग यूज़ किया करेंगे जब भी आपको डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में जाना हो, तो इस शॉर्ट फॉर्म को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम 1 रेडियन कैलकुलेट करना चाहें तो उसमें 57.3 डिग्री होते हैं। इसी तरह 1 डिग्री के अंदर 0.0174 रेडियन होते हैं। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होती है स्मॉल एंगल के लिए। देखें, वेक्टर क्वांटिटी के लिए 3 कंडीशन है। एक, उसके पास मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन उस क्वांटिटी को होल्ड करने चाहिए, तभी वो चीज़ वेक्टर होती है। अब करंट इसी वजह से हमारे पास स्केलर है। तो अगर तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10 डिग्री से बड़ा है तो फिर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होल्ड नहीं करेगा। यानी अगर दो एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उनमें थीटा 1 थीटा 2 में ऐड करें और ये थीटा 2 थीटा 1 में ऐड करें तो इनका आंसर सेम नहीं आएगा अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 10 डिग्री से अबव है। इसी तरह, और ये स्केलर की तरह हम डील करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10 डिग्री से कम है तो फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होल्ड होगा और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ से आपने ये इतना सिर्फ याद रखना है कि स्मॉल एंगल के लिए लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लेस देन 10 डिग्री के लिए हम जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको वेक्टर क्वांटिटी डील करेंगे। अब यहाँ से एक और फैक्ट आप याद रखें, कुछ कन्वेंशन है। अगर कोई चीज़ एंटी क्लॉकवाइज उसकी रोटेशन हो रही है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिया जाता है और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये राइट हैंड रूल में कैसे अपवर्ड होती है। और अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन कंसिडर करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है।
डायरेक्शन हमेशा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन वो लाइन होती है जिसके गिर्द कोई भी बॉडी घूम रही होती है, और ये जो डायरेक्शन है ये राइट हैंड रूल के थ्रू स्टडी की जाती है, फाइंड आउट की जाती है। अब ये पी पार्टिकल है, ये देखें एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसको आप लोगों को हैंड के अंदर ये नज़र आ रहा है, पकड़ा हुआ है एक बंदे ने। तो राइट हैंड रूल क्या होता है, सबसे पहले आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड में ग्रिप कर लें, और जिधर को पार्टिकल मूव कर रहा है उधर आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल कर देना है, और ये जो इरेक्ट थंब होगा ये हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा। अब इस केस में देखें ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड इसकी डायरेक्शन है, क्योंकि इरेक्ट थंब अपवर्ड है। यही अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता तो फिर इसकी डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डाउनवर्ड आनी थी। तो ये हमारे पास राइट हैंड रूल की डेफिनेशन है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना कि सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन अपने राइट हैंड में पकड़ें, फिंगर्स को कर्ल करें जिधर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, और थंब जो है वो बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से अब आप लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि जो घड़ी का मिनट हैंड होगा वो कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री कवर करता है, और हमें पता है कि मिनट हैंड कंप्लीट रोटेशन में उसके पास 60 मिनट्स होते हैं। और अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 360 को 60 पे डिवाइड करें तो घड़ी का जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री कवर करता है। यहाँ से आप कोई भी अब MCQ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर वो कहता है कि मिनट हैंड 5 मिनट्स के अंदर कितना एंगल कवर करता है, तो चूँकि 1 मिनट में वो 6 डिग्री कवर करता था, तो 5 मिनट में कितना करेगा, 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करें तो 30 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब कुछ पास पेपर के MCQs हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कवर करते हैं। ये देखें 30 डिग्री किसके इक्वल है, तो मैंने आपको बताया था डिग्री और रेडियन का रिलेशन, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिग्री, और 1 डिग्री की जगह अब हम इसको साइड पे कर लेंगे तो ये पाई ओवर 180 रेडियन की इक्वल है। तो अब दोनों तरफ आप 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें तो यूँ आपके पास 30 डिग्री इक्वल होगा पाई बाय 6 रेडियन के, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जिसके अंदर वो हमें बता रहा है कि रेडियस 2 मीटर है एक व्हील का, और वो टेंजेंशियल डिस्टेंस 12 मीटर का कवर करता है। तो ये 12 मीटर डिस्टेंस कवर करने में उसने कितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कवर की हैं। तो अगेन इसमें हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है। तो यहाँ से आप देखें, आप S इक्वल टू R थीटा यूज़ करें, थीटा साइड पे कर लें और वैल्यूज़ प्लग इन करें, तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 6 रेडियन आया। मगर उसने हमसे पूछा था रेवोल्यूशन के अंदर, तो आप ये रिलेशन यूज़ करें, 1 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के, तो उसको इस तरह से लिख लें 2 पाई इंटू 1 रेडियन। यहाँ से आप लोग 1 रेडियन सेपरेट कर लें, वो 1/2 पाई रेवोल्यूशन के इक्वल है। तो हमने आंसर निकाला था 6 रेडियन में रेवोल्यूशन देखने हैं, तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3/पाई रेवोल्यूशन आ गया। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं 3 पाई रेडियंस के अंदर। अगेन आप सिंपल रेडियन से रेवोल्यूशन यूज़ करें, 1 रेडियन अभी हमने देखा था 1/2 पाई रेवोल्यूशन की इक्वल है, तो दोनों तरफ 3 पाई से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमने 3 पाई में देखना है कितने रेवोल्यूशन है, और वो 1.5, क्योंकि पाई पाई से कट जाएगा, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि एक पॉइंट है व्हील के रिम के ऊपर, और वो कवर करता है 0.3 मीटर का डिस्टेंस, और जब उसको 30 डिग्री के एंगल पे टर्न करवाया जाता है, तो रेडियस व्हील का पूछ रहा है वो। अगेन सिंपल S इक्वल टू R थीटा यूज़ करें, रेडियस निकालना है S बाई थीटा, S वैल्यू पुट करें। मगर याद रखें ये थीटा मैंने अभी आपको बताया था S इक्वल टू R थीटा में थीटा रेडियन में पुट करना है। तो हमने देखा था 30 डिग्री में पाई बाय 6 रेडियन होते हैं, तो इसकी जगह पाई बाय 6 पुट करें। आगे आप लोगों ने सिंपल इसको सिंप्लीफाइड करना है, तो हमारे पास 1.8/पाई यानी बीटा ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, हमने एंगल निकालना है आर का जो सेंटर ऑफ सर्कल पे बनाती है, और जो आर की लेंथ है वो हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस की इक्वल है। तो अगेन बड़ा आसान है, सिंपल S इक्वल टू आर थीटा का रिलेशन यूज़ करें, यहाँ से हमने थीटा फाइंड आउट करना है। अब देखें कंप्लीट सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, तो हाफ सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, पाई आर, आर से कट जाएगा तो पाई रेडियन, हमारे पास बीटा ऑप्शन आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर बताना है सेकंड हैंड का, एक वॉच है उसके सेकंड हैंड का 5 मिनट्स के अंदर। तो अब हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, मतलब कि 1 मिनट में सेकंड हैंड एक कंप्लीट सर्कल करता है, तो 5 मिनट के अंदर वो 5 सर्कल कंप्लीट करेगा। अब एक कंप्लीट सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 5 सर्कल में कितने हो जाएंगे, 2 पाई को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 पाई रेडियन। अब जल्दी से 10 पाई रेडियन पे नहीं टिक करना, 10 पाई रेडियन बेसिकली 5 रेवोल्यूशन ही तो होता है, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन। और अगर मैं इस पाई की जगह 180 पुट करूं तो ये रेडियन डिग्री में चला जाएगा, और वो 1800 डिग्री इसके अंदर होते हैं 10 पाई रेडियन में। तो यूं ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शंस आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखने होते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। अब हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन आज आ जाता है एमडी कैट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में से कि हमारे पास एरिया है 3.14 मीटर स्क्वायर एक व्हील का,
और एंगल भी उसका गिवन है, तो टेंजेंशियल डिस्टेंस समय। तो अगेन देखें एस इक्वल टू आर थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के देख लें तमाम क्वेश्चन एस इक्वल टू आर थीटा वाले फार्मूला से होंगे और थीटे की जगह रेडियन में एंगल पुट करना है। तो यहाँ से अब उसने डायरेक्टली रेडियस नहीं दिया, एरिया दिया हुआ, तो आप एरिया के फार्मूला यूज़ करते हुए रेडियस निकाल लें। ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया की जगह 3.14, पाई भी 3.14 होता है, तो यूँ आर स्क्वायर इक्वल 3.14 से कट के 1 आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 1 रूट लेंगे तो 1 का रूट 1 नहीं होता, तो रेडियस आ गया 1 मीटर। अब अगेन देखें ये एंगल आपके पास डिग्री में है, तो आप इसको डायरेक्टली इस फार्मूला में नहीं पुट कर सकते, तो रिलेशन यूज़ करें। रेडियन किसके इक्वल होता है 57.3 डिग्री, और ये जो डिग्री वाला एंगल है ये इस 1 रेडियन का डबल है, क्योंकि अगर हम 57.3 का डबल करें तो 114.6 रेडियन आता है इस तरह से। तो यूँ हमें पता चला कि 114.6 डिग्री बेसिकली 2 रेडियन की इक्वल है। तो यहाँ से अब एंगल की जगह 2 रेडियन, आर की जगह 1 मीटर आप इस फार्मूला में प्लग इन करें तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास 2 मीटर इसका आंसर आया, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन है। तो अब हमारे पास ये असाइनमेंट के क्वेश्चन है लास्ट पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, इन तमाम को आपने अच्छे तरीके से करना है और ये इनके आंसर्स गिवन है। तो देखिए मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे अलग वीडियो बनाई है, काफ़ी कम्प्रीहेंसिव थी, मैंने एमडी कैट के पास पेपर के आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो अच्छे तरीके से इसको सुने, एंड पे असाइनमेंट के क्वेश्चंस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एंगुलर वेलोसिटी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।